बिहार का असली खिलाड़ी कौन? पर्दे के पीछे पीके का मास्टर स्ट्रोक। सियासत एक ऐसा खेल है जहां मोहरे सामने होते हैं, लेकिन खिलाड़ी हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। और बिहार की सियासत का खेल तो और भी खतरनाक है। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब गले लग जाए, पता ही नहीं चलता। सालों से बिहार की जनता ने यही देखा है। चेहरे बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, बिहार की किस्मत। सत्ता की मलाई खाने वाले वही पुराने चेहरे, वही पुराने वादे और वही पुरानी टूटी सड़कें, वही पलायन का दर्द। लेकिन अब इस खेल में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसने पहले दूसरों के लिए बिसात बिछाई थी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे किंग मेकर कहते कहते लोग थक गए। शायद इसलिए उसने सोचा, दूसरों को राजा बनाने से अच्छा क्यों न खुद ही ताज पर दावा ठोक दिया जाए। जी हाँ, प्रशांत किशोर। वो अब किसी के रणनीतिकार नहीं है, वो खुद एक योद्धा बनकर बिहार के रण में उतर चुके हैं। और उनकी पदयात्रा, वो सिर्फ पदयात्रा नहीं, वो बिहार की सत्ता के पुराने खंभों को हिलाने वाला एक राजनीतिक भूकंप है। तो सवाल यह है कि क्या बिहार की सोई हुई किस्मत को जगाने की दस्तक है, या फिर ये भी एक नया सियासी ड्रामा है जिसका क्लाइमैक्स पहले से तय है। चलिए आज समझते हैं इस पीके फैक्टर को। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। तो ये है प्रशांत किशोर। इनका बायोडाटा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से भी ज्यादा चमकदार है। बस फर्क इतना है कि ये कंपनी नहीं, सरकार बनाते हैं। 2014 में चाय बेचकर दिल्ली की सल्तनत जितवा दी। 15 में उसी चाय वाले को बिहार में रोककर सुशासन बाबू को जिता दिया। बंगाल में जय श्री राम के नारे के सामने दीदी को दुर्गा साबित कर दिया। मतलब जहां पीके वहां जीत। ये आदमी जीत का ऐसा नशा कराता है कि पार्टियां अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पीके का एक ऐसा ही पहलू जिसे वो अपने रिज्यूम में शायद नीचे लिखते हो। याद है उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव, यूपी के दो लड़के वाला शानदार आइडिया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की ऐसी हालत हुई कि आज तक सदमे में है। इससे एक बात तो साफ है कि पीके डॉक्टर हैं, जादूगर नहीं। वो बीमार का इलाज कर सकते हैं, मुर्दे में जान नहीं डाल सकते। और जब उन्होंने जेडीयू में नेता बनकर देखा तो 2 साल भी नहीं टिक पाए। मतलब कोच बनकर मैच जिताना और खुद पिच पर बैटिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब सवाल यह है कि बिहार में पीके क्या कर रहे हैं? कोच हैं, खिलाड़ी हैं या अंपायर? पहला दाव जाति नहीं जमात का नारा। पीके बिहार की राजनीति के सबसे पुराने मर्ज यानी जातिवाद पर सीधा हमला कर वो कह रहे हैं, कब तक यादव, राजपूत, कुर्मी, भूमिहार करते रहोगे? बिहारी बनो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? जैसे कोई बॉलीवुड की देशभक्ति फिल्म का डायलॉग हो। लेकिन बिहार मेरे दोस्त ये बॉलीवुड नहीं है। यहाँ जाति एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई। पीके का ये दाव तो इतिहास बनाएगा या खुद इतिहास बन जाएगा। दूसरा दाव, मैं किसी का वोट नहीं काट रहा, मैं नया केक बना रहा हूँ। जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसके वोट काटेंगे, आरजेडी एनडीए का, तो बड़ा दार्शनिक सा जवाब देते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि राजनीति में केक बनता नहीं, कटता है। और पीके की छुरी जिसके भी हिस्से पर चलेगी, उसका 2025 का सपना टूटना तय है। वो बनेंगे असली वोट कटवा, जो अंत में किंग मेकर का चोला पहन लेगा। तीसरा दाव, युवाओं का गुस्सा पीके का सबसे बड़ा टारगेट है। बिहार का वो युवा जो सिस्टम से तंग आ चुका है, जो नौकरी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए तड़प रहा है। पीके उन्हें एक सपना बेच रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन का सपना। अगर ये सपना बिक गया तो बिहार के पुराने राजनीतिक खिलाड़ी अपनी दुकान बंद करते नजर आएंगे।
आखिर में बात वहीं आती है, प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक उम्मीद है या एक छलावा? क्या वो वाकई बिहार को बदलना चाहते हैं या ये सब 2025 में सत्ता की सौदेबाजी के लिए बनाया गया एक प्रेशर ग्रुप है? क्या वो एक ईमानदार क्रांति लाएंगे या खुद उसी कीचड़ का हिस्सा बन जाएंगे जिसे वो साफ करने निकले हैं? इसका जवाब न मेरे पास है और न किसी राजनीतिक पंडित के पास। इसका जवाब है बिहार की जनता के पास, जो चुपचाप सब देख रही है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आप पीके पर दाव लगाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी बेबाक राय लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई हो तो इसे लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए और शेयर करके इस बहस को आगे बढ़ाइए। बिहार की राजनीति के हर दांवपेच को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं जल्द ही एक और बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।